नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट के 10 नवंबर की करंट अफेयर क्लास में। मेरे साथियों, मंजिल उन्हें कभी नहीं मिलती हैं जिनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं। मंजिल अक्सर उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है, अपनी जिद बना लो। 2022 में मुझे एग्जाम निकालना है तो निकालना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस जो ये सभी प्रश्न हैं आज की करंट अफेयर के सभी पेटों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहीं से प्रश्न आते हैं और यहीं से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जिद बना लो आप अपनी, मुझे डेली करंट अफेयर क्लास लेनी है तो लेनी है। अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। इसके चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 26 दिसंबर को पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। ठीक है ना, चिन्हित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह एक दीवार में जिंदा सील कर शहीद हुए थे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ इसका एक पॉइंट और है, साहिबजादा कौन थे? साहिबजादे कौन थे? ठीक है ना, देखिए साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है ना, मुगलों के खिलाफ गुरु नानक देव के चारों पुत्रों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इसी के साथ नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, साहिबजादों के नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जूझर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने 9 जनवरी 2022 को डूडल के साथ किसका 191वां जन्मदिन मनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा शेख। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, इसके पॉइंट को देखते हैं। इसका पॉइंट है, फातिमा शेख कौन थी? ठीक है, गूगल ने 9 जनवरी 2022 को डूडल के साथ फातिमा शेख का 191वां जन्मदिन मनाया। फातिमा शेख एक भारतीय शिक्षक का और नारीवादी आइकन थी। उन्होंने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में याद किया जाता है। उन्हें जो भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में याद किया जाता है फातिमा शेख को। ठीक है, फातिमा शेख ने अन्य समाज सुधारकों ज्योति राव और सावित्रीबाई फूले के साथ 1848 में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की, जो लड़कियों के लिए भारत के पहले आधुनिक स्कूल में से एक था। ठीक है ना, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में जापान ने चीन का मुकाबला करने के लिए किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? ठीक है ना, जापान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा समझौता किया है। किसके साथ मुकाबला करने के लिए? चीन के साथ मुकाबला करने के लिए, है ना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में IAF ने निम्नलिखित में से किस डिजाइन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेज मार्क 2 डिजाइन। ठीक है ना, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में पंजाब के BK भावरा को नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया कितने वर्षों के लिए? ठीक है ना, BK भावरा को नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया है, कितने साल के लिए किया है? 2 वर्ष के लिए किया है। ठीक है ना, ये है BK भावरा। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं इसके पॉइंट्स। इसका पॉइंट है, पंजाब ने BK भावरा को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया। पंजाब को 3 महीने में के अंतराल में 3 DGP मिला है। ठीक है ना, 3 महीने के अंदर पंजाब में 3 DGP बदल चुके हैं। इसी के साथ तीसरे DGP हैं, 2 DGP बदल चुके हैं, ये तीसरे DGP हैं। इसी के साथ चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कहा अगर
कोई बाहरी शक्ति प्राकृतिक शक्ति शामिल नहीं है तो आग ईश्वर का कार्य नहीं है। ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके पॉइंट हैं, देखते हैं। अगर कोई बाहरी शक्ति शामिल नहीं है तो आग ईश्वर का कार्य नहीं है, ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में खेलो इंडिया गेम यह जनवरी 2022 में किस राज्य में होने वाला है? इसका सही आंसर है हरियाणा में। खेलो इंडिया जो 2022 में होगा वो हरियाणा में होगा, जनवरी 2022 में। इसी के साथ देखते हैं इसके पॉइंट्स। इसका पॉइंट्स है, खेलो इंडिया गेम भारत की खेल संस्कृति को वापस जीवित करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना। कोविड-19 की स्थिति के कारण 2021 खेलो इंडिया गेम को स्थगित कर दिया गया था। अब यह जनवरी 2022 में हरियाणा में होने वाला है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डैश अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, कितनी ट्रिलियन की है, मतलब कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3.1 ट्रिलियन की, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था 3.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है हाल में, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, हाइपर पैरासोनिक मिसाइल को मार गिराने वाले के लिए कौन सा देश रेल गन विकसित कर रहा है? इसका सही आंसर है जापान। यह है हाइपरसोनिक मिसाइल रेल गन, ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 में हुई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की बैठक कौन सी बैठक थी? इसका सही आंसर है 19वीं बैठक। इसका देखते हैं 19वीं बैठक कौन सा ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन 19वीं बैठक। इसके चलिए पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स हैं इसके, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में चीता को अपनाने के लिए कार्य योजना जारी की है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कार्य योजना के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्ष में 50 चीतों को पेश किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चीतों को 12 से 14 के समूह में दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से लाए जाएंगे, ठीक है ना। 12 से 14 समूह दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से लाए जाएंगे, ठीक है। आज इसी के साथ हमारा होता है आज का सेशन, करंट अफेयर का सेशन खत्म। अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। ये बात जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त साथियों, मंजिल पाने के लिए ख्वाहिश नहीं जरूरी है, जिद्द जरूरी है, ठीक है ना। ख्वाहिश से आपकी जॉब लेना तो वो अलग बात है, मगर जिद्द नहीं है ना आपके अंदर तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इसलिए जिद्द बना लो अपनी मंजिल को, ठीक है ना, तो जल्दी पालोगे। और ये भी जिद्द बना लो, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो लेनी है। जो जिसकी क्लास भी लेते हो सभी क्लास आपको डेली लेना है, इसलिए आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए अभी तक भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।